8 अप्रैल का दिन पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। जगह जगह भंडारे, संकीर्तन यात्राएं और भजन संध्याओं का आयोजन किया गया था। दुनिया भर में साधकों की टोलियां नाचती गाती आनंद बिखेर रही थी। ये लोग अपनी दैविक मस्ती में नाचते गाते जा रहे थे। लीला तूने ऐसी करी, नर रूप में आए हरि। इन करोड़ों साधकों के इष्ट संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण दिवस था 8 अप्रैल को, जिसे कई वर्षों से विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस बार बापू जी का अवतरण दिवस कहां-कहां और कैसे-कैसे मनाया गया था। विश्व भर में फैले बापू जी के शिष्यों ने अपने प्यारे गुरुदेव का अवतरण दिवस कैसे मनाया, आइए देखते हैं। बापू जी का श्री चित्र लिए ये रथ अब नगर कीर्तन के लिए तैयार हो रहा है, जहां से ये भक्तजन कोई पैदल तो कोई अपने अपने वाहनों पर नाचते गाते चल दिए अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। इस भीड़ में बापू जी के शिष्य बहुत थे, कहीं बच्चे, कहीं बच्चियां तो कहीं बुजुर्ग। सब लोग एक ही धुन पर नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। दुनिया इन्हें देख रही थी कि ये कौन लोग हैं और किसके लिए इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले बापू जी के शिष्यों ने इस दिन गुरु पादुका जी का पूजन किया, पुष्प वर्षाएं की और श्री आशा रामायण जी का पाठ भी किया और अपने अपने अंदाज में इस उत्सव को धूमधाम से मनाया। कहीं कहीं पर तो दैविक झांकियां भी निकाली गई थी। सेवा में भी कमी नहीं दिखी। कहीं शरबत वितरण हुए तो कहीं खुलकर छाछ वितरण किया गया। आते जाते सभी लोग छक छक कर शरबत और छाछ का सेवन कर रहे थे और मन ही मन बापू जी को धन्यवाद दे रहे थे। कहीं कहीं समिति वालों ने बच्चों के लिए नोटबुक का वितरण भी रखा था। भंडारों की तो श्रृंखलाएं लगा दी गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ जब ये साधक झूमे तो ऐसा लग रहा था मानो इनके राम और श्री कृष्ण ही बापू जी के रूप में इस धरती पर पधारे हों। केसरिया झंडा शोहरत और विजय का प्रतीक होता है। वो झंडा लिए भी साधक गण संकीर्तन यात्राएं निकालते नजर आए। जगहों के नाम जरूर बदले, इनके चेहरे भी बदले, मगर बापू जी का अवतरण दिवस मनाने का अंदाज एक ही था। बहनों ने केसरिया टोपी धारण की, संकीर्तन यात्राओं में भाग लिया और सभी आश्रमों में रंगोलियां बनाई गई, दीपक जलाए गए और धूमधाम से बापू जी का अवतरण दिवस मनाया गया। देश विदेशों में इस अवतरण दिवस को कई तरह के टाइटल दिए गए थे, लेकिन साधकों की मस्ती एक ही थी। भारत भर में लगभग 450 आश्रमों में यह पर्व धूमधाम से मनाया गया था। हजारों केंद्रों में भी इस शुभ दिन की सुंदर सुंदर गतिविधियां देखने को मिल रही थी। कहीं श्री पादुका जी का विशेष पूजन तो कहीं श्रद्धा पूर्वक संकीर्तन। लगभग सभी जगह यही था। विदेशों में भी इस दिन की धूम देखने को मिली। न्यू जर्सी में गुरु जी की पादुका का पूजन, भजन संध्या और संकीर्तन सचमुच अद्भुत दिखा। शिकागो में तो साधकों ने अपने बापूजी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गाया।
कनाडा में भी बापूजी के प्यारों ने बापूजी का अवतरण दिवस खास अंदाज में मनाया था। न्यूजीलैंड में मौजूद शिष्यों ने भी गजब का उत्साह दिखाया। सिंगापुर में भी भक्तों ने खास तरह के व्यंजनों की भरमार लगा दी थी। सामूहिक संकीर्तन कर मनाया था यह विशेष दिन। इतने बड़े पैमाने पर जब गतिविधियां होती हैं तो मीडिया में भी सुगबुगाहट होने लगती है। इस उत्सव को मीडिया में भी खूब कवरेज दी गई। बापूजी के प्यारों ने पूरी दुनिया को एक वाक्य में समझा दिया कि हम बापूजी के हैं और बापूजी हमारे हैं। बापूजी वो महान संत हैं जिनकी महानता किसी भी सूरत में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कम नहीं कर सकता, क्योंकि बापू सरी के संत विरले होते हैं जो इस धरती पर यदा कदा ही आते हैं। ऐसे विरले संत का अवतरण दिवस तो विशेष होना ही चाहिए। हे मेरे बापू, आप हमारे लिए इस धरती पर आए, इसलिए आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद।